गांव के पास स्थित काला कोठा एक ऐसा स्थान था जिसे देखने की हिम्मत न किसी ने की थी, न ही किसी ने कभी इस पर गौर किया था। ये कोठा पुराना और खंडहर सा हो चुका था और उसकी दीवारें ऐसी टूटी हुई थीं कि कोई भी उसके अंदर प्रवेश करने की सोचने से भी डरता था। गांव वाले हमेशा इसके आसपास डर और आशंका की बातें करते थे। कहानियां हाँ थीं कि वह जगह कभी किसी भूतिया घटना का केंद्र रही थी और अब वह खुद एक भयावह और रहस्यमय अस्तित्व बन चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां जो लोग गए वे कभी लौट कर नहीं आए। उनकी गुमशुदगी को काले कोठे की आत्माओं का काम माना जाता था। हर बार जब किसी ने उस स्थान के बारे में पूछने की कोशिश की तो गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता। लेकिन इस भय के बावजूद एक युवक विक्रम था जिसे इन रहस्यों को उजागर करने की ललक थी। वह एक साहसी व्यक्ति था और उसकी जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी रहस्यों को सुलझाना। विक्रम हमेशा से ही रहस्यमय और अजीब घटनाओं के प्रति आकर्षित रहा था। उसे इतिहास और पुराने किलों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था और इस बार उसे अपने गांव के काले कोठे के बारे में सुनी हुई कहानियां सुलझानी थीं। गांव में कोई भी उसे काले कोठे के बारे में बताने से कतराता था, लेकिन विक्रम का मन अडिग था। एक शाम उसने ठान लिया कि वह काले कोठे की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। वह अकेले ही काले कोठे के पास पहुंचा। गांव के लोग डर से उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विक्रम ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी जिज्ञासा उसे उस खंडहर तक खींच लाई थी और अब वह एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर खड़ा था जिसे पूरा गांव डर के कारण कभी नहीं नजदीक जाता था। विक्रम ने काले कोठे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसे चारों ओर एक गहरी चुप और ठंडी हवा का एहसास हुआ। रात का समय था और एक अजीब सी घनी अंधेरी चुप्प छाई हुई थी। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे समय रुक सा गया हो। विक्रम ने कोठे में प्रवेश किया और अंधेरे में कदम रखते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। खंडहर के अंदर हर जगह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थीं। कोठे में हर कदम पर एक गहरी सन्नाटे की आवाज आ रही थी, जैसे कुछ साकार हो सकता है, लेकिन विक्रम ने इसे नकारा और आगे बढ़ता गया। कोठे के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर उकेरे गए निशान विक्रम को और अधिक आकर्षित कर रहे थे। वह संदूक खोलने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके हाथ अचानक रुक गए जब उसे अंदर एक पुराना ग्रंथ दिखाई दिया। ग्रंथ की खाल घिसी हुई थी और उसके पन्ने बेतरतीब ढंग से खुले हुए थे। विक्रम ने उसे हाथ में लिया और उसका अध्ययन करना शुरू किया। जैसे ही विक्रम ने ग्रंथ के पन्ने पलटे, एक तेज सी गूंज उठी और अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। ग्रंथ की कुछ पंक्तियां स्पष्ट रूप से उभरने लगीं और विक्रम ने पढ़ा, जो काला कोठा छुएगा वह आत्माओं का निवास बनेगा। वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा, वह हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। यह पढ़ते ही विक्रम के शरीर में बिजली की तरह झटका लगा। अचानक कमरे की दीवारों में खड़खड़ाहट होने लगी। विक्रम ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक कमरे की रोशनी मंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सी घनी अंधेरी छांव फैल गई। विक्रम ने ग्रंथ को और अधिक पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक और पंक्ति पढ़ने लगा, पूरे कमरे में एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज विक्रम के कानों में लगातार गूंज रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी अचानक दीवारों से उभरने वाली छायाएं विक्रम के सामने आ गईं। ये छायाएं किसी असली व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और विकृत थे। विक्रम की सांसें थम सी गईं। वह समझ गया कि वह सिर्फ एक भूतिया कोठे में नहीं, बल्कि किसी पुरानी शक्तियों और आत्माओं के बीच फंस चुका है। अब विक्रम को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक कोठे में नहीं, बल्कि किसी तरह के काले जादू के प्रभाव में है। ये शक्ति उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे अचानक उसे घेरने लगीं। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा घना होने लगा और हर तरफ से आवाजें आने लगीं। विक्रम ने देखा कि एक प्राचीन रिवाज या अनुष्ठान इस कोठे में था जो आत्माओं को जीवित रखता था।
ये अनुष्ठान उस कोठे के अंदर हर 20 वर्षों में किया जाता था और यही वजह थी कि कोई भी व्यक्ति वहां से बाहर नहीं आ पाता था। विक्रम ने महसूस किया कि अब वह इस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका था। कुछ देर बाद विक्रम की आंखों में अंधेरा और उसके कानों में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो रही है। उसका शरीर थक चुका था और वह अब आत्माओं के द्वारा नियंत्रित होने लगा था। उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। विक्रम को यह एहसास हुआ कि वह अब काले कोठे का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा अब इस स्थान के रहस्यमय जाल में बंध चुकी थी और वह कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता था। काला कोठा अब भी वहीं खड़ा है जहां वह पहले था। विक्रम की गुमशुदगी को लेकर गांव वालों के मन में अब भी डर और आशंका बनी हुई है। कहते हैं कि हर रात विक्रम की आत्मा उस काले कोठे के भीतर भटकती रहती है और जो भी उसे देखता है वह भी उस रहस्यमय स्थान का हिस्सा बन जाता है। काला कोठा की कहानी अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई है, लेकिन इसका रहस्य कभी सुलझा नहीं पाया। ये कोठा हमेशा के लिए एक अंधेरे और रहस्यमय स्थान के रूप में जीवित रहेगा। एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा आदमी गुलाब नाम से रहता था। गांव वाले उसकी अजीब सी हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, जिसे काला कोठा द ब्लैक हाउस कहा जाता था, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। ओह वायवी और अंधेरे में ढकी हुई यह वह जगह थी जहां कोई भी शाम के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि यह घर एक प्राचीन दफन स्थान पर बनाया गया था और मृतकों की आत्माएं यहां रेस्टलेस थीं। लेकिन गुलाब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अकेला रहता था, कभी बाहर नहीं आता, और जो लोग उसकी अतीत के बारे में पूछते वही थोड़ा बहुत उससे कुछ सुन पाते थे। एक तूफानी रात गांव के कुछ जिज्ञासु किशोरों ने काला कोठा की खोज करने का फैसला किया। टॉर्च और साहस के साथ वे पहाड़ी की ओर बढ़े, गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे वे अंदर जाने का निमंत्रण दे रहे हों। घर के अंदर हवा धूल से भरी हुई थी और अजीब सी खामोशी हर कोने में थी। किशोर एक दूसरे को चीजों को छूने और घर के अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए उकसाते रहे। लेकिन जैसे ही वे अंदर और गहरे गए, कुछ अजीब घटने लगा। एक ठंडी हवा पूरे हॉल में बहने लगी। अंधेरे से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कोने में रखा पुराना घड़ी अचानक उल्टी दिशा में घूमा, उसकी सुइयां बेतहाशा घूमने लगी। तभी एक किशोरी निशा ने कुछ अजीब देखा। एक चित्र दीवार पर एक बूढ़े आदमी का, जिसकी आंखें अंधेरे और खाली थीं, वह उन्हें देख रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पहचान लिया, वह गुलाब था, वही आदमी जिसने यहां वर्षों से रहकर अपनी जिंदगी बिताई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, एक खिड़की बंद हुई और एक परछाई कोने से बाहर निकली। वह गुलाब था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ था। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं और वह बोल तो रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वह सीढ़ियों की ओर इशारा कर रहा था, कांपते हुए। किशोर डर से पलटे और देखा कि सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। वह आकृति लंबी थी, उसका शरीर मुड़ा हुआ और काला था। उसका चेहरा एक गहरे खाली शून्य की तरह था। यह मृतकों की आत्माओं में से एक थी, जो क्रोधित और बदला लेने के लिए आई थी। घबराहट में किशोर भाग गए, दौड़ते हुए आंधी में, लेकिन सभी नहीं बच पाए। एक एक करके आत्माओं ने उन्हें पकड़ लिया और काला कोठा की अंधेरी गहराई में खींच लिया। उनकी चीखें रात में गूंज उठीं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने सिर्फ एक को पाया, निशा, जो घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें भय से बड़ी हुई थीं। वह बोल नहीं पा रही थी और उसके शरीर पर खरोंचों और निशानों के अलावा जैसे उसे अंधेरे में घसीट लिया गया हो। उस दिन के बाद से काला कोठा के बारे में कभी कोई बात नहीं की गई। घर शांत पड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्माओं की फुसफुसाहट अब भी हवा में सुनाई देती थी। और निशा के बारे में वह कभी भी पहले जैसी नहीं रही। हर रात वह खिड़की के पास खड़ी रहती, जंगल की ओर घूरती, जैसे कुछ या कोई वापस लौटने के इंतजार में हो।